हाय गाइज, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन से होने वाले रोग। आइए हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं, देखिए विटामिन्स अगर देखेंगे घुलनशीलता के आधार पे, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। देखिए घुलनशीलता, घुलनशीलता, ठीक। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? देखिए, एक होगा जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरा होगा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक। इस तरह से विटामिन दो होते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं और कौन से विटामिन जल में घुलते हैं? इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। हम ले लेंगे 2 गिलास। क्या लेंगे? 2 गिलास, ठीक। ये मान लिया जाए आपके पास कितने हैं? 2 गिलास हैं, और एक में भरा हुआ है वसा। क्या भरा हुआ है? वसा। मान लिया जाए इस गिलास में भर दिया गया वसा। क्या भर दिया गया? वसा। और इस गिलास में भर दिया गया जल, ठीक। अब इसमें वसा है और इसमें जल है। तो आप ही बताइए, कोई अगर कीड़ा आया, मान लिया जाए कोई कीड़ा आया, इसमें क्या आ गया? एक कीड़ा आ गया। कौन गिर गया? मान लिया जाए इसमें कीड़ा गिर गया। क्या गिर गया? कीड़ा। और इसमें भी क्या हुआ? एक कीड़ा गिर गया। तो आपको देखने में क्या लगेगा कि कीड़ा जो होगा या तो किसमें तैरेगा, किसमें डूब जाएगा? तो आपको पता क्या चलेगा कि जल में कीड़ा तैरेगा और वसा में डूब जाएगा। जल में तैरेगा, वसा में डूब जाएगा। तो कीड़ा क्या हो गया? वसा में घुलनशील हो गया। किसमें? वसा में। कीड़ा वसा में घुलनशील हो गया, तो हम लिख लेंगे कीड़ा। क्या लिखेंगे? कीड़ा। यहां पे हमने लिखा कीड़ा, ठीक। अब यहां देखिए, हमने कीड़ा लिखा ना। अब हम कीड़ा का लिख देंगे स्पेलिंग। तो KEED, ये क्या हो गया? कीड़ा हो गया। क्या हो गया? कीड़ा। तो आप देखिए, इसको ऐसे कर दीजिए। इसको एक डबल ई है तो एक को क्रॉस कर दीजिए। बचा कितना? KEDA। मतलब 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल सकते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो गए? के हो गया, ई हो गया, और डी हो गया, और ये हो गया। ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो अब जल में घुलनशील विटामिन कौन होंगे? तो आपको एक चीज याद रखना होगा। देखिए, जो आर्ट से पढ़ाई करते हैं, आर्ट से पढ़ाई करने वाले वो क्या करते हैं? बीए करते हैं। लेकिन जो साइंस से पढ़ाई करते हैं वो करते हैं बीएससी, ठीक। देखिए, आर्ट में क्या होता है, ज्यादा थ्योरी रहती है, इसलिए वो जो है थ्योरी को पढ़ते हैं। साइंस जो होता है माना जाता है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है। इसलिए बीए वाले तैरना जानते हैं और साइंस वाले तैरना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर साइंस का बच्चा जब पढ़ाई में व्यस्त है और तैर नहीं पाएगा, अगर वो पानी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तैर नहीं पाएगा, डूब जाएगा। आर्ट का बच्चा है, पानी में जाएगा तो तैर लेगा। तो ऐसे जान लीजिए कि बच्चा क्या करेगा उसमें, पानी में अगर बीएससी का बच्चा है, तैरना नहीं जानता, पढ़ाई में मेहनत किया खाली, तो क्या होगा? जल में डूब जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे बीएससी। क्या लिखेंगे? बीएससी। अगर हम ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर बच्चा है, मान लिया जाए इंटर में आप साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस पढ़ने के बाद क्या पढ़ोगे? बीएससी करोगे। तो ऐसे जान लीजिए बीएससी। बीएससी वाले ऐसे समझिए कि तैरना नहीं जानते हैं। तो इसको आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब ये क्या हो गया? एंड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? एंड दिख रहा है। तो बी सी जो है जल में घुलनशील है। ऐसे देखिए, बी या सी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से कर दिए तो हो गया बी एंड सी। तो बी और सी जो है ये किस में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील, ठीक।
लाइक एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।